आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर पर। तो दोस्तों, आज मैं सावन पूर्णिमा व्रत की कथा सुनने जा रहा हूं, तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा व्रत के दिन पूजा पाठ और स्नान दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आषाढ़ पूर्णिमा कहलाती है। सभी माह की पूर्णिमा में आषाढ़ पूर्णिमा को सबसे खास माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। महर्षि वेदव्यास को संसार का पहला गुरु माना जाता है। उनका हिंदू धर्म की संस्कृति में काफी खास योगदान रहा है। तिथि पर अपने देवी देवताओं के साथ साथ गुरुओं की पूजा करना बेहद शुभ होता है। अब लिए श्रवण करते हैं आषाढ़ मास पूर्णिमा व्रत कथा। एक समय की बात है, वहां पर योग में मैया यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोशाक तथा उसके सहर करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। प्रश्न किया है, मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार सुनाता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी है, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालन अनेक प्रकार के रत्न से परिपूर्ण गतिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला तथा रूपवती थी। दोनों ही उससे नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी और परेशान रहते थे। वह योगी उसे ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती सेवा भिक्षा नहीं लिया करता था। उसे योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर बड़े प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोल, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की दीक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि यह संतान के घर की भी पत्तों के अन्य के तुल्य होती है, और जो पत्ता का अन्य खाता है वह भी प्रतीत हो जाता है। क्योंकि तुमने संतान हो आता प्रतीत हो जाने के पैसे में तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। उसके मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अर्थ भाव से कहने लगा है, महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूं। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे हैं, ब्राह्मण, चांदी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तक के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चांदी की उपासना की और उपवास किया। चांदी ने 16 दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पूर्णमासियों का व्रत विधिपूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा, किंतु तुम्हारी समर्थ को आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना। परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उसे पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहने के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उसे फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उसे स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उसे ब्राह्मण ने उसे आम के वृक्ष पर चढ़कर उसे फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वहां न चढ़ पाया।
बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल देव कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह ये है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उसे धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उससे फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के साथ उसे फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। माता पिता के हर्ष और अशोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। देवदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई थी, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे, और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु ये बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा की समय पश्चात एक दिन वह दोनों माँ और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उसे गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जी धर्मशाला के अंदर वह और उसकी बारात तेरी हुई थी। उसी धर्मशाला में देवदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयुक्त कन्या को तेल आदि चढ़कर मंडप आदि का तृतीय किया गया तो लग्न के समय वह को धन्यवाद हो गया। वह के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। देवदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, विवाह के लग्न का सब तृतीय सुचारू रूप से हो सके। तब उसकी मां कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर आदि कन्यादान के समय वह को जो भी धन मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा भर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में ग्राम हिश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो भर के पिता वह उसके मामा में हुई थी उसको बदल दी। यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं हो सकती। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पक्ष आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। के बाद देवदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल देवदास ने अपनी पत्नी को 3 लोगों से जड़ी हुई एक अंगूठी थी, एक रुमाल दिया और बोला है, प्रिया समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मारन और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नाव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलों को दो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रणाम होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हर हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संख्या नहीं है। ये समझकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजियाबाद बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर्ण तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वह को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था मधुबन और कन्यादान के समय जो मैंने घोषणा दी दिए थे।
उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथन अनुसार वह को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। स्टॉट लज्जित होकर वह अपना अपमानित मूल्य लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता प्रकार देवदास काशी विद्याधर के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो कल से प्रेरित होकर एक शाप रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उसे बिस्तर के प्रभाव से उसके चयन का स्थान चारों ओर से विश्व की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से इस समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि है स्वामी, बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से है भगवान देव भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया और देवदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके कल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उसे पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं और जब वह वैसे ही हरी बारी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिया। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवदास भी अपने मां के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर पर ले आया। उसे समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सब में निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उसे बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगर वासियों ने आनंद बनाया। कुछ दिन बाद देवदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उभराणी लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा दिया। दोनों की आंखों में प्रेरणा शुरू, वह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सावधान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया कि कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवन हो गया। का दुख नहीं, भक्ति और सदैव सौभाग्यवती रहती है, यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से वृद्धि की सब इच्छाएं पूरी की और भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसा लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बताएं और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सभी लोग प्रेम से बोलो शिव शंकर भोलेनाथ जी की जय।